Hello everyone, good morning to all of you and welcome back my YouTube channel Lasso English Research Center. My dear friend, in the previous class I will teach you that whenever somebody or something is going to be in the present time, then will we use those structure which one is subject plus is am are going to be non pronoun adjective and verb. Yes my dear friends, जब हमने पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु कुछ बनने जा रहा हो या कुछ होने को जा रहा हो तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते थे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर टू गोइंग टू बी प्लस नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। और उसी बात को हमको पास्ट में बतानी हो तो हम किस तरह हम उस बात को व्यक्त करते हैं। जबकि हमने पिछले क्लास में हमने एग्जाम्पल लिया था कि राम डॉक्टर बनने जा रहा है या अनुष्का डॉक्टर बनने जा रहा है, तब हमने बोला था कि राम इज या अनुष्का इज गोइंग टू बी अ डॉक्टर। आज इसी बात को हमको अगर पास्ट में बताना हो तो हम इस स्ट्रक्चर के सहायता से बनाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि whenever the position, condition, state and situation of something or somebody was going to be in the past time, we use this structure। जब कोई व्यक्ति और वस्तु की सिचुएशन, कंडीशन, पोजीशन और स्टेज जब बनने को जा रहा हो या होने को जा रहा हो तब हम इस स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट प्लस वाज वर गोइंग टू बी नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। उसी तरह आज हम इनके वाज वर प्लस गोइंग टू बी का प्रयोग करेंगे। आपको बखूबी पता होगा कि वाज का प्रयोग जो होता है वो सिंगुलर नाउन के लिए होता है। किसके लिए? सिंगुलर नाउन के लिए होता है। किसके लिए? सिंगुलर नाउन के जगह प्रोनाउन भी आ सकता है तो आपको सिंगुलर प्रोनाउन आई आता है, उसी के तरह ही आता है, सी आता है और कोई नाम भी आ सकता है और इट भी आता है सर। तो इसी तरह किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ वाज का प्रयोग करें, जबकि वर का प्रयोग प्लुरल नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है। किसके साथ? प्लुरल नाउन और प्रोनाउन के साथ होता है। जैसे वी, यू, दे या कोई डबल नाउन हो सकता है। जैसे राधा एंड काली, ये दो तरह के अगर कोई दो नाउन हो एंड से जुड़ा हो या कोई कॉन्जंक्शन से जुड़ के प्रयोग होता हो तब हम उसके साथ वर का प्रयोग करते हैं, जबकि सिंगुलर नाउन के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि राधा एक नर्स बनने जा रही है तो राधा वाज गोइंग टू बी अ नर्स। क्या? राधा वाज गोइंग टू बी नर्स। उसी तरह हम कहेंगे कुछ गलत होने जा रहा था तो समथिंग वाज गोइंग टू बी रॉन्ग। कोई आएगा बोलेगा नहीं कुछ सही होने जा रहा था मेरे भाया, तो वहां बोलते हैं कि समथिंग वाज गोइंग टू बी राइट। तो इस तरह हम किसी भी चीज को जो बताता हूं कि होने जा रहा हो, बनने जा रहा हो या होने को था तो हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि राधा was going to be nurse यानी राधा क्या बनने जा रही थी? नर्स बनने जा रही थी। उसी तरह कि something was going to be wrong, कुछ गलत होने जा रहा था। उसी तरह हम बोलेंगे कि कुछ सही भी होने जा रहा था तो हम बोलेंगे कि something was going to be right।
राइट, कुछ सही भी होने जा रहा था। तो हम इस तरह हम इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। एक बार फिर से बता दूं कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु की सिचुएशन में, पोजीशन में, कंडीशन में, स्टेट में कुछ होने को जा रहा हो तब हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर को, जितने भी स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं, स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से आप कमान कर लेंगे तो आइए हम आप विश्वास रखें कि कोई भी ऐसा नहीं, कोई भी एहन ट्रांसलेशन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, और किसी भी के साथ आप आसानी से बेधड़े आप किसी के साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये स्ट्रक्चर आपके टिप ऑफ द टंग पर होना चाहिए। तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हमेशा की तरह, जिस तरह हमने प्रत्येक भी स्ट्रक्चर को हमने ड्रिल किया उसी तरह इस स्ट्रक्चर का भी ड्रिल करेंगे। उसके बाद एक एग्जांपल लेंगे, ड्रिल करेंगे, उसके बाद हम कम्युनिकेशन पे जाएंगे, यानी कॉन्वर्सेशन। चलिए, आपको ये फर्स्ट स्ट्रक्चर तो हो ही गया, इसका हम नेगेटिव बनाते हैं। तो नेगेटिव क्या बनेगा भैया? तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये हो गया आपको अफर्मेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। और इसी को हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? तो वाज वर्ब को शुरू में लाते हैं ना, वाज वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं ना, तो सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगाएंगे? जिस तरह है उसी तरह गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह आपको इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी बन के तैयार। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर किस तरह बनाना है? तो वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो ये हो गया आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। इसके बाद WH वर्ड का हम बनाते हैं। तो WH वर्ड बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? तो WH वर्ड स्ट्रक्चर प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। तो ये हो गया आपको WH वर्ड अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। और इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद और गोइंग के पहले यहाँ पे नॉट लगा देते हैं। ये आपको क्या बन जाता है? WH वर्ड नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो इस तरह आपको किसी भी स्ट्रक्चर को 6 फॉर्म में आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 2, 2, 4, 1, 5 और एक नेगेटिव इसका 6। तो 6 फॉर्म में बन जाएगा। आपको समझ में नहीं आता होगा कि WH वर्ड स्ट्रक्चर क्या है। तो WH वर्ड क्या है? तो ध्यान रहे कि WH वर्ड के अंतर्गत वाई आता है, वाट आता है, हु आता है, इसी तरह इसकी संख्या 9 है। आपको हम ग्रामर की सेशन ले रहे हैं, उसमें जाके आप वहां पे सेंटेंस के हम अगले क्लास में हमने आज बताया है कि लेटर को किस तरह, लेटर का फॉर्मेशन बताया, लेटर के डिवाइड कितने पार्ट्स कितने हैं वो बताया, और उसको हम 2 तरीके में बांट के हम स्पोकन वे में, रिटन वे में करके हम उसने पढ़ा, यानी लेटर हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद इसके साथ साथ हमने वर्ड का भी जिक्र किया है। और अगले क्लास जो होगा ग्रामर का वो सेंटेंस होगा। सेंटेंस में हम आपको तमाम मतलब बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक का आपको सेंटेंस बताएंगे। तो वहां से आप जाके हमें उस वीडियो को देखिएगा।
तो इस तरह किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम 6 फॉर्म में आसानी से बांट सकते हैं। इसके बाद हम लेते हैं एक सेंटेंस लेते हैं, उसको हम आसानी से उसको हम 6 फॉर्म में ड्रिल करते हैं। आपको हम फर्स्ट स्ट्रक्चर रखने देते हैं, इसी के स्ट्रक्चर के आधार पर हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से हम 6 फॉर्म में बांट सकते हैं। बता दो मेरे भाया कि अगर आप इस चैनल पे अगर नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी स्ट्रक्चर हम पढ़ाएं वो आपके पास आसानी से पहुंचे। और हाँ, एक बात और कि आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। चलिए आज हम फर्स्ट एक सेंटेंस लेते हैं, उसी सेंटेंस को हम 6 फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। हमने बोला था कि कुछ गलत होने जा रहा था, तो उसी को बनाते हैं कि समथिंग was going to be wrong। कुछ गलत होने जा रहा था, तो गलत होने जा रहा था तो इसको हम नेगेटिव में बनाएंगे, कुछ गलत होने नहीं जा रहा था। Something was not going to be wrong। कुछ गलत होने नहीं जा रहा था। अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव में बनाए तो क्या बनाएंगे, तो was something going to be plus noun, pronoun, adjective और एडवर्ब। तो इस तरह हम गलत हो गया। Going to was something going to be wrong। क्या कुछ गलत होने जा रहा था, ये क्या इसका मीनिंग निकलेगा, क्या कुछ गलत होने जा रहा, क्या कुछ गलत होने नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे लिखेंगे कि was something not going to be wrong। कुछ गलत होने नहीं जा रहा था। अब इसी के बाद हम इसको WH वर्ड पर कुछ गलत होने क्यों जा रहा था, तो यहाँ पर देखिए WH वर्ड में से हम एक नो जो WH वर्ड होता है 9 होता है, उसमें से हम एक WH वर्ड Y लिए हैं। तो why was something going to be wrong। कुछ गलत होने क्यों जा रहा था, कुछ गलत होने क्यों नहीं जा रहा था। तो हम इस तरह भी उसको बना सकते हैं कि why was something going to be wrong। गलत होने कुछ क्यों जा रहा था। तो इस तरह हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से 6 फॉर्म में हम बना सकते हैं। तो टोटली देख बन गया ना कि जादू है, यानी किसी भी सेंटेंस को अगर हम एक सेंटेंस को हम 6 फॉर्म में आसानी से बांट सकते हैं, इसी तरह आप भी एक सेंटेंस आप पर जितना चाहे उतना सेंटेंस लीजिए और आसानी से बना दीजिए 6 फॉर्म में। और जब आप ये 6 फॉर्म कर लेंगे तो आसानी से किसी के साथ कम्युनिकेशन में विधारले आप इंग्लिश बोलिए, कोई आपको हाथ पकड़ने नहीं आएगा। तो इसी तरह आप किसी भी स्ट्रक्चर की सहायता से, कोई भी स्ट्रक्चर हो और किसी भी सेंटेंस हो, उसी को 6 फॉर्म में आसानी से बांट सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन, यानी हम कन्वर्सेशन के चर्चा करेंगे। हमने बताया कि इस एक सेंटेंस को 6 फॉर्म में बांटा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि आपको पता होगा कि was not को
यहाँ पे नॉट छूट गया, वाज नॉट को हम वजंट भी लिख सकते हैं। जहां जहां वाज नॉट है वहां पे, यहाँ वाज नॉट है तो यहाँ पे वजंट कर दीजिए, यहाँ से नॉट हटा दीजिए। उसी तरह अगर यहाँ पे वाज नॉट है तो उसको डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में वजंट लिख दीजिए। जब हम क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे वहां पे इसको जिक्र हम जरूर करेंगे। चलिए इसको हम मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए चलिए अब हम कन्वर्सेशन देखते हैं। कन्वर्सेशन 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 ध्यान दीजिए। कॉन्वर्सेशन में कभी भी हम बात करते हैं तो अकेला में बात करेंगे नहीं जनाब, तो हम तो दो लेंगे ना, या अपनी गर्लफ्रेंड को लीजिए या आप किसी दोस्त को लीजिए। तो चलिए हम लेते हैं राजू और रोशनी। किसी किसको? राजू और रोशनी। चलिए इसको हम ए से सूचित करते हैं और इसको बी से सूचित करते हैं। ए यानी राजू बोलता है क्या कुछ गलत होने जा रहा था, क्या कुछ गलत होने जा रहा था। तो बोलता है was something going to be wrong with you कर दीजिए, तब तो और गजब। with you, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत होने जा रहा था। तो जवाब देता है कौन? बी यानी रोशनी। जवाब देता है बी रोशनी कि यह कहता है कि नथिंग, क्या नथिंग एल्स, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग ऐसा कुछ नहीं यार, nothing was going to be wrong, nothing was going to be wrong। कुछ भी गलत होने नहीं जा रहा था, कुछ भी गलत नहीं होने जा रहा था। तो जब हम उसके साथ एक बार उसके साथ कुछ गलत होता है, उसके बाद हम क्या बात करते हैं कि अरे बताओ तुम क्या बनने जा रहे थे, या तुम क्या करने जा रहे थे, सॉरी क्या करने जा रहे थे। तो हम एक्शन में ले रहे हैं ना, तो हमको बनने यानी किसी को बी मतलब होने के सेंस में लेना। तुम क्या बनने जा रहे थे, या हम बोलेंगे हाँ ले लीजिए अच्छे से सेंटेंस है बी यानी ए फिर ए तो यहाँ बी ए फिर क्वेश्चन पूछता है, यानी राजू क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट, तुम क्या बनने जा रहे थे। why was you going to be, तुम क्या बनने जा रहे थे। तो बी जवाब देती है कि I was going to be an artist, मैं एक कलाकार बनने जा रही थी, तो आप इस तरह से लाखों कन्वर्सेशन बना सकते हैं। तो आज की हमने जो आपको सब्जेक्ट प्लस वाज वर गोइंग टू बी प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब इस स्ट्रक्चर जो बताए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे एंड गुड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।